तो प्रॉब्लम मैंने ग्रुप पे भेजा है। अभी ये जो प्रॉब्लम है, ए बी एंड सी वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। इसमें 3 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:2:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2010 वॉज एज फॉलोज। सबसे पहला कैपिटल दिया है, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, कैश। द पार्टनर्स एग्री टू सेल देयर बिजनेस टू अ लिमिटेड कंपनी। अभी लिमिटेड कंपनी को बिजनेस बेचना है। द कंपनी टू टेक ओवर द एसेट्स एट द वैल्यूज शोन बिलो। अभी इतने ही एसेट्स अपने को लेने हैं, बाकी के एसेट्स नहीं लेना है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, गुडविल। तो इधर कैश नए कंपनी ने नहीं टेक ओवर किया है, तो कैश अकाउंट का बैलेंस कैश अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे। द कंपनी ऑल्सो एग्री टू पे द बिल्स पेबल विच वेर एग्रीड एट 10,000। बिल्स पेबल के बदले में 10,000 पे करेंगे। द लिमिटेड कंपनी पेड 46,000 इन कैश एंड द बैलेंस इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1 ईच। अभी ये प्रॉब्लम बराबर पिछले प्रॉब्लम का उल्टा है। पिछले प्रॉब्लम में इक्विटी शेयर्स दिया था और कैश आपका बैलेंसिंग फिगर था। इधर आपको कैश दिया है और इक्विटी शेयर्स आपका बैलेंसिंग फिगर है। उसके बाद द क्रेडिटर्स वेर पेड बाय द फर्म एट अ डिस्काउंट ऑफ 2.5%। मतलब पिछले प्रॉब्लम के जैसा पिछले प्रॉब्लम में हम लोग ने लोन पे किया था, तो इधर क्रेडिटर्स 2.5% का डिस्काउंट माइनस करके पे करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पूरे पे करने हैं और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,500 पे करने हैं। ठीक है, तो पिछले प्रॉब्लम के जैसा ही है, सिर्फ उधर इक्विटी शेयर्स बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो इधर भी नेट एसेट मेथड से पीसी कैलकुलेट करने का है। तो सबसे पहला पीसी कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पीसी नेट एसेट मेथड फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहला बॉर्डर बनाएंगे, रूलिंग करेंगे, तो ये रूलिंग करके हो गया। अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आएगा एसेट्स टेकन ओवर। अभी एसेट्स टेकन ओवर में अपने को जितने एडजस्टमेंट में एसेट दिए हैं उतने ही लेने हैं, बाकी उसके अलावा कैश नहीं लेना है और वही वैल्यूज़ लेनी है जो एडजस्टमेंट में दी है। तो सबसे पहला लैंड एंड बिल्डिंग, उसका वैल्यू 45,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 25,000। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स 40,000। फिर स्टॉक 20,000। उसके बाद फर्नीचर 12,000। फिर गुडविल 20,000। इनकी टोटल लेनी है आउटर कॉलम में। टोटल 1,62,000। उसमें से लाइबिलिटीज़ में सिर्फ एक ही है, बिल्स पेबल 10,000 को ले रहे, तो उसमें से लाइबिलिटीज टेकन ओवर माइनस करना है।
लाइबिलिटीज टेकन ओवर में बिल्स पेएबल है, एक ही लाइबिलिटी है, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 10,000 डिडक्ट करके परचेस कंसिडरेशन आएगा 1,52,000। $1,52,000, ठीक है। इसको क्लोज करेंगे। अभी जैसे मैंने बोला था, ये जो अमाउंट है ये सिर्फ नेट एसेट मेथड से निकलता है, लेकिन उसका जो सेटलमेंट है, सेटलमेंट के लिए आपको नेट पेमेंट मेथड लगता है। तो सेटलमेंट के लिए हम लोग नेट पेमेंट मेथड यूज़ करेंगे। यही सेम टेक्निक अगले TY BCom में आपको अमालगमेशन ऑफ कंपनीज करके टॉपिक है, तो उसमें भी यही सब कॉन्सेप्ट यूज़ किए हैं। तो सेटलमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन नेट पेमेंट मेथड, अभी सबसे पहला उन्होंने कैश देने को बोला है 46,000। लाइबिलिटी का नाम पार्टनर्स कैपिटल, उनको सबसे पहला हम लोग कैश दे रहे 46,000, और बाकी का इक्विटी शेयर्स दे रहे 1 रुपए के। तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। और टोटल परचेस कंसिडरेशन 1,52,000 है। अब ये 1,06,000 इक्विटी शेयर्स दिया जाएगा। तो हम लोग ने देखा है कि शेयर्स देने का अगर प्रोपोर्शन दिया नहीं रहेगा डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो वो हम लोग कैपिटल का फाइनल बैलेंस आता है उनके रेशो में डिवाइड करेंगे। तो ये जो 1,06,000 शेयर्स है, 1,06,000 शेयर्स, ये हम लोग उनका जो रेशो आएगा वो रेशो में हम लोग उनको दे देंगे, ठीक है। अभी अकाउंट्स बनाते हैं। पिछले प्रॉब्लम के जितने अकाउंट्स बन लगेंगे। सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट, लेकिन इधर 3 पार्टनर्स है, उधर 2 ही थे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थोड़ा बड़ा लंबा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है इन द बुक्स ऑफ A, B एंड C। सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट, इसको हाफ पेज लगेगा। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है।
पार्टनर्स कैपिटल के बाद हाफ पेज छोड़ के नया कंपनी का नाम है लिमिटेड कंपनी अकाउंट। तो इधर हाफ पेज छोड़ के लिमिटेड कंपनी अकाउंट, और फिर इक्विटी शेयर्स और कैश दिया है, फिर इक्विटी शेयर्स इन लिमिटेड कंपनी अकाउंट, हाफ पेज छोड़ के पावर गया है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ओके, मैंने रिजॉइन किया। सबको मेरी आवाज़ आ रही है, स्क्रीन दिख रहा है? ओके, स्टार्ट करते हैं। तो ये इक्विटी शेयर्स विथ लिमिटेड कंपनी अकाउंट, और लास्ट बनाएंगे कैश अकाउंट।
तो अपना अकाउंट्स बना के हो गया, पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इनका बैलेंस है 50,000, 20,000, 30,000। और फिर जनरल रिजर्व रेशियो में डिवाइड करना है 3:2:1 में, तो वो आएगा 12,000, 8,000, 4,000। उसके बाद क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तीनों भी लाइबिलिटी दे रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। सबसे पहला क्रेडिटर्स 20,000, फिर बिल्स पेबल 12,000, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000, फिर इनकी टोटल 34,000। फिर एसेट साइड में इधर कैश छोड़ के सब कुछ आपको पोस्ट करना है। इधर कैश टेक ओवर नहीं किया है, इसके लिए कैश नहीं लिखने का। तो टू सन्ड्री एसेट्स, पिछले प्रॉब्लम में कैश टेक ओवर किया था, इसके लिए कैश लिखा था। इधर कैश टेक ओवर नहीं किया है, इसके लिए हम लोग कैश इधर नहीं लिखेंगे। सबसे पहला लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 42,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 30,000। सन्ड्री डेटर्स 44,000। स्टॉक 26,000। फर्नीचर 10,000। अभी टोटल लेंगे और कैश अकाउंट के डेबिट में 1,52,000, कैश अकाउंट कैश के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000। ठीक है, तो पोस्टिंग हो गया। अभी एडजस्टमेंट में अपने को क्या क्या करने का है। सबसे पहला अपने को सिर्फ ये लाइबिलिटीज़ पे करना है, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये तीनों खर्चे अपने को पे करने हैं, बाकी कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। तो अभी हम लोग इसका इफेक्ट देंगे। लाइबिलिटीज़ क्रेडिट में ओरिजिनल ट्रांसफ़र की जाती है, तो पेमेंट करने का काम हम लोग डेबिट में करेंगे टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में सबसे पहला क्रेडिटर्स को 2.5% डिस्काउंट देंगे। $20,000 क्रेडिटर्स की अमाउंट है, उसमें से 2.5% डिस्काउंट माइनस करेंगे। अभी 2.5% मतलब 10% का आधा,
10% 20,000 का 2,000, 2,000 का आधा 1,000, 1,000 का आधा 500, 500 रुपया माइनस करके हम लोग पे करेंगे 19,500। तो 20,000 का 2.5% 500 रुपया माइनस करके 19,500 पे करेंगे। ठीक है। फिर बिल्स पेबल नई कंपनी लेने वाली है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 उतना ही पे करना है और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,500। तो अगला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 है, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 3,500। तो इतने लाइबिलिटीज पे करने हैं इनकी टोटल आउटर में। पच्चीस हजार पे करना है। दूसरा इफेक्ट कैश अकाउंट के क्रेडिट में इधर लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहला क्रेडिटर्स को 19,500 पे किया, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,500। मतलब ये टोटल 25,000 पे किया। ठीक है। उसके बाद और कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट पीसी का एंट्री करते हैं। पीसी की अमाउंट है 1,52,000 रियलाइजेशन के क्रेडिट में, बाय लिमिटेड कंपनी अकाउंट 1,52,000, बाय लिमिटेड कंपनी अकाउंट 1,52,000। अभी इधर इसका डबल इफेक्ट आएगा लिमिटेड कंपनी अकाउंट के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,52,000। अभी इधर 1,52,000 के बदले में सबसे पहले हम लोग कैश दे रहे, तो कैश है 46,000। तो इधर लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 46,000, बाद में कैश अकाउंट के डेबिट में टू लिमिटेड कंपनी अकाउंट 46,000। उसके बाद अपने को शेयर्स देगी 1,06,000। तो इधर आएगा बाय इक्विटी शेयर्स इन लिमिटेड कंपनी। ये है 1,06,000। ये इसका डबल इफेक्ट देना है इक्विटी शेयर्स के डेबिट में टू लिमिटेड कंपनी अकाउंट। तो ये ट्रांसफ़र किया 1,06,000। अभी अपना सब शेयर्स वगैरह देके हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, इधर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। टोटल लेते हैं, $1,86,000।
ट्रांसफ़र करते हैं डेबिट में और फिर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। $1,86,000 में से इनकी टोटल माइनस करते हैं। प्रॉफिट 9,000 है, 9,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:1 में। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब इधर पार्टनर से ए को 9,000 का 36 मिलेगा, बी को 9,000 का 26 मिलेगा और सी को 16 मिलेगा। तो 9,000 का 3/6 4,500, 2/6 3,000 और ये 1/6 1,500, 4,500 3,000 1,500, ये उनका प्रॉफिट है। अभी अकाउंट्स क्लोज करते हैं। सबसे पहला ये एसेट्स, फिर ये लाइबिलिटीज, ये दोनों क्लोज करेंगे। फिर इधर लाइबिलिटीज की टोटल फिर टोटल क्लोज करेंगे। ये प्रॉफिट भी क्लोज करना है। फिर टोटल क्लोज करते हैं। अभी ये जो प्रॉफिट आएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। उनका अमाउंट है 4,500, 3,000 1,500, 4,500 3,000 और ये 1,500। अभी इनके टोटल का जो रेशो रहेगा उस रेशो में अपने को शेयर्स डिवाइड करना है। तो सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, एक 3-4 लाइन छोड़ते हैं और इनकी टोटल लेते हैं। तो इनकी टोटल है 66,500, 31,000 और 35,500। मतलब ये रेशो में अपने को शेयर्स देने हैं। तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे मैं आपको आइडिया बताता हूँ। अभी इधर ध्यान दो, ये जो है 665, 31,000 और 35,500। अभी क्या करने का, ये तीनों की टोटल नीचे डिनोमिनेटर में आएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आदमी को 2 लेते हैं और नीचे 2 और 1 दोनों की टोटल 3 लेते हैं। तो 2 और 3 और 1/3 ऐसे डिवाइड करना है। तो इधर आपको क्या करने का है, पहले को जो शेयर्स देने हैं तो 66,500 डिवाइडेड बाय तीनों की टोटल, फिर 31,000 डिवाइड बाय तीनों की टोटल और ये 35,500 डिवाइड बाय तीनों की टोटल। मतलब क्या है, हर एक का इंडिविजुअल आपको ऊपर लेना है न्यूमरेटर के ऊपर और डिनोमिनेटर में नीचे तीनों की टोटल लेनी है। तीनों की टोटल एक बार चेक करते हैं कितनी है। तीनों की टोटल है 1,33,000। तो 1,33,000 हर एक का आपको नीचे डिनोमिनेटर करके लेना है। ठीक है, तो मैं आपको इजी टेक्निक बताता हूँ। अब ये जो 1,06,000 है ये हम लोग देंगे शेयर्स को। तो इधर लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट। अभी क्या कैलकुलेटर है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे आएगा, 1,06,000 इंटू
66,500 divided by 1,33,000. 66,500 divided by 1,33,000. तो ये आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सबको समझ में आ गया? मतलब 1,06,000 डिवाइड करना है और तीनों का जो टोटल है, तीनों के टोटल का टोटल उसको डिवाइड करना है। तो इसका आंसर 53,000 आ गया। फिर बी का भी सेम ही करना है, बाय बीज कैपिटल। अभी 1,06,000 को डिवाइड करना है, उसकी टोटल कितनी है बी की? 31,000। तो 31,000 ऊपर रहेगा, 1,33,000 नीचे रहेगा। क्लियर है सबको? तो ये पॉइंट में आ रहा है। इसको राउंड अप करते हैं। फिलहाल 24,707 रहने दो, फिर सी का देखते हैं। सी का आएगा, उसकी टोटल है 35,500। ये तीनों की टोटल 1,06,000 आ रही है, मतलब 53,24,707 और ये 28,293 ये देने का आपने को। तो इसका डबल इफेक्ट देंगे कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, टू इक्विटी शेयर्स इन लिमिटेड कंपनी अकाउंट। $53,000 दूसरे को आपको देना है। $24,707 फिर 28,293। ठीक है, तो 53,000, 24,707 और 28,293 इतने इक्विटी शेयर्स दिए, और बाकी का जो है हम लोग कैश देंगे।
तो अभी ये ट्रांसफ़र करते इधर, अभी इसमें से इक्विटी शेयर्स माइनस करेंगे तो कैश अपने को पता चलेगा। $66,500 से 53 डाउन गया, 13,500, 6,293 और इधर 7,207 और ये अकाउंट क्लोज करते हैं। अभी इसका जो बैलेंसिंग फिगर है ये कैश को ट्रांसफ़र करेंगे बाय एज कैपिटल 13,500, उसके बाद बी का 6,293 और फिर सी का 7,207। अभी देखते हैं टैली होते कि नहीं, भगवान का नाम लेते हैं। 52,000 टैली हो गया। ठीक है, अभी क्लोज करते हैं। तो अगर रेशियो नहीं दिया रहेगा तो आपको पार्टनर्स कैपिटल का जो टोटल आएगा फाइनल बैलेंस, उसके रेशियो में आपको शेयर्स डिवाइड करना है। तो आपको कैसे डिवाइड किया समझ में आ गया ना? सबसे पहले एक कैश अकाउंट क्लोज किया, फिर ये इक्विटी शेयर्स अकाउंट अपने आप क्लोज हो जाएगा। 1,06,000, 1,06,000। ये भी अपने आप क्लोज हो जाएगा। 1,52,000, 1,52,000। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल क्लोज किया है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम अपना हो गया। सबको समझ में आ गया ना रेशियो कैसे डिवाइड किया था? फिर से एक बार मैं आपको समझाता हूँ। अभी ये तीनों की जो टोटल आती है फाइनल टोटल, ये तीनों की टोटल कितनी है? 1,33,000। तो इन शॉर्ट आपको कैसे करना है? 1,06,000 आपको डिवाइड करना है तीनों में। तो सबसे पहले को कितना मिलेगा? 66,500 ऊपर और नीचे तीनों की टोटल 1,33,000। क्लियर है? ये पहले को मिलेगा। दूसरे को कितना मिलेगा? फिर से 1,06,000 को मल्टीप्लाई करना है, फिर ऊपर कितना आएगा? इंटू 31,000 और नीचे 1,33,000। ठीक है। और तीसरे को 1,06,000 इंटू 35,500 अपॉन 1,33,000। मतलब आपको क्या करना है? 1,06,000 ये तीनों में डिवाइड करना है। 1,06,000 ये तीनों में डिवाइड करना है और उनका रेशियो है 66,500, 31,000 और 35,500। फिर आप क्या करते हो? ये तीनों की टोटल नीचे लेते हो और इंडिविजुअली सबका मल्टीप्लिकेशन करते हो। तो सबसे पहला आपने जो किया 1,06,000 इंटू 65,500 डिवाइडेड बाय 1,33,000, तो ये 53,000 निकला। उसके बाद दूसरा जो निकला 24,707, हम लोग इसको राउंड अप करते हैं। और तीसरा जो निकला आपका 28,293। तो इस तरह से आप कर सकते हो। मतलब जो भी टोटल आएगी, टोटल को डायरेक्ट लो, वो रेशियो वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो 2 जीरो निकालने का, फिर 5 से डिवाइड होते हैं क्या देखने का, इतना दिमाग को तकलीफ नहीं लेने का। ये मैथ्स नहीं है,
ये अकाउंट्स है, तो सीधा आप जिसका भी रेशियो निकालने का है उनकी टोटल ले लो और टोटल को डिनोमिनेटर में आप रखो। टोटल को डिनोमिनेटर में रखा तो ऊपर इंडिविजुअल रखने का है, दैट्स ऑल। इतना दिमाग को टेंशन अकाउंट्स में नहीं लेने का रहता है, ठीक है। तो ये लेक्चर हम लोग क्लोज करते हैं। ओके, थैंक यू।